गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 6 का साइंस चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। कहाँ से भोजन के बारे में कुछ पढ़ेंगे और कहाँ से प्राप्त होते हैं ये पढ़ेंगे। कैसे कैसे हम भोजन खाते हैं यानी कि वैरायटी ऑफ फूड पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि किस प्रकार के जानवर क्या खाते हैं और उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है foods where does come it from, where does it comes from, सॉरी। कहते हैं कि what did you eat at home today, find out what your friend eat today, did you eat the same kinds of food yesterday and today, we all eat different kinds of food at different times, is not it। कहता है कि इससे हम क्या करते हैं, हम घर में आज खाए हैं कुछ और, फिर आपका जो दोस्त है वो कुछ और खाया होगा, और क्या हम एक ही जैसा भोजन खाए थे कल और आज, नहीं। और कहता है कि इससे हम हमेशा क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के भोजन अलग अलग टाइम में खाते हैं कि नहीं। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखिए कहता है देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। कहते हैं कि हम देखते हैं कि अलग अलग विभिन्न प्रकार के भोजन हम खाते हैं। व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड ऑफ। अब ये भोजन जो अलग अलग हम खा रहे हैं वो कहाँ से कैसे बनते हैं इसके विषय में हम बात करेंगे। तो थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। जो हमारे यहाँ चावल बनाए जाते हैं, बॉयल राइस, प्लेन राइस जिसे हम बात भी करते हैं, वो किस प्रकार बनते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ बी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। अब हम उस क्या करते हैं, कच्चे चावल को लेते हैं और गर्म पानी में बॉयल करते हैं, बस। जस्ट टू मटेरियल राइस और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो हम क्या करते हैं, बस दो ही चीज़ हमें चाहिए, पानी और चावल, और बन जाता है हमारा चावल खाने योग्य। ठीक है गाइज, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है। तो ये देखते हैं अगले में। कहता है ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। वहाँ क्या था कि दो ही इंग्रेडिएंट्स लग रहे थे, रोटी बनाने में भी दो ही इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं, चावल बनाने में भी दो इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादा चीज़ें लग रही हैं। जैसे कि जब हम सब्जी बना रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। हमें अलग अलग प्रकार की सब्जियां चाहिए, प्याज चाहिए, फिर मेन जो सब्जी होता है आलू गोभी का बन रहा है तो आलू गोभी चाहिए, फिर मटर टमाटर चाहिए, फिर धनिया पत्तियाँ चाहिए, कुछ कुछ चाहिए। उसके बाद तो हमारे पास सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे जो होते हैं, क्या होते हैं, छौंका लगाने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो दिया जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं तब एक डिश बनता है। लेकिन उधर हम देख रहे थे रोटी और चावल बनने के लिए सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। तो कहने का अर्थ है, कहने का तात्पर्य है कि कभी हम कुछ ही इंग्रेडिएंट के साथ हम भोजन बनाते हैं और कुछ चीज़ों में अधिक मात्रा में इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। अब कहता है कि फूड मटेरियल्स एंड सोर्स। अब हमारे पास जो भोजन है वो कहाँ से आते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ देखते हैं इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स सच एज फ्रूट एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस। कहता है कि हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें इतने ईजी होते हैं कि जहाँ से हम प्राप्त होते हैं उसे उसी रूप में खा सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन कहता है जैसे कि फूड और वेजिटेबल हुआ, वेयर डू दे कम फ्रॉम। लेकिन ये कहाँ से आते हैं, और प्लांट ऑफ कोर्स, ये सभी जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वेजिटेबल और ये क्या फ्रूट्स और जो अनाज होते हैं वो भी कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ भी है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, ये भी प्लांट से आते हैं। You may have seen paddy or wheat filled with rows and rows of plantage with given these
गिव अस देज ग्रेन्स। कहता है कि आपने इनके खेतों को देखा है, धान और गेहूं के, ये रोज़ यानी कि कतार में रो में लगे होते हैं, कतार में लगे होते हैं, और जिससे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। ये भी कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पौधे से प्राप्त होते हैं। तो आगे देखते हैं गाइस, एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, और ये मीट विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स। अब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो ये हमारे पास खाने के टेबल पे कहाँ से आते हैं? तो एनिमल्स से आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इससे हमारे पास भोजन की जो चीज़ें हैं कुछ पौधे से प्राप्त हो रही हैं और कुछ एनिमल से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बात करनी है क्या, प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट आइज फूड। अब हमारे पास जो भोजन है, अभी हमने पढ़ा कि इसे हम पौधे से और एनिमल दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसके पार्ट से करते हैं और एनिमल प्रोडक्ट जो हमें वो उत्पादित करके देता है वो हम खाते हैं। तो इसके विषय में हम पढ़ेंगे। कहते हैं प्लांट आर वन सोर्सेस ऑफ आवर फूड। यहाँ फूड होगा, फूड विच पार्ट ऑफ द प्लांट। कहते हैं कि प्लांट एक हम सोर्स है फूड का, और कौन कौन से लेकिन उसके भाग खाते हैं। तो यहाँ है बी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, बी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट, sometimes roots, stem, ever flower. And have you ever eaten pumpkin flower dipped in rice paste and fried? कहता है कि इसे अब हम देखते हैं कि इसे हम क्या करते हैं, हम भोजन क्या करते हैं, अधिकांशतः फूड कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो प्लांट से, ये जानते हैं। लेकिन कौन से भाग को हम खाते हैं? विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, कौन से भाग को? तो हम बहुत सारे भाग को खाते हैं। पौधे लीफी जो वेजिटेबल्स होते हैं वो खाते हैं। उसके बाद हम ये फ्रूट भी खा रहे हैं किसी पौधे का रूट भी खा रहे हैं, स्टीम भी खा रहे हैं, यहाँ तक कि फूल भी खा रहे हैं। और जो ये पम्पकिन होते हैं उसके फूल को राइस के पेस्ट में घोल बना के उसको डीप करके फ्राई करके भी खाया जाता है और बेसन में भी लपेट के खाया जाता है पकौड़ा की भांति। तो हमने देखा कि पौधे के अलग अलग भाग को भी हम खा रहे हैं, सिर्फ एक भाग को नहीं खा रहे हैं, उसके विभिन्न भागों को भी हम खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। अब कहते हैं कि सम प्लांट्स हैव टू और मोर ईटेबल पार्ट्स। कहते हैं कि इसे अधिक कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें एक से अधिक, दो से अधिक भाग होते हैं जो खाने योग्य होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड, जैसे कि इसमें बात कर रहा है मस्टर्ड की, जो मस्टर्ड प्लांट्स हैं उसमें क्या होता है, गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज एज वेजिटेबल। तो ये मस्टर्ड के जो दाने होते हैं, बीज होते हैं, उससे हम लोग जानते हैं वो खाना बनाने वाला तेल बनता है, सरसों तेल बनता है, जिसे हम जो खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं। और उसकी जो पत्तियां होती हैं उसे हम साग के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा मक्के दी रोटी सरसों दी साग। तो इस तरह से हम उसका दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट्स दैट आर यूज एज फूड। कहता है कि आप सोच सकते हैं कि बनाना केले के जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसके अलग अलग जो भाग हैं उसको हम कैसे खाते हैं, इसके बारे में आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट आर यूजेज एज फूड। अब आपको सोचना है और लिखना है कि इसे और कौन कौन से ऐसे प्लांट है जिसके विभिन्न भागों को हम खाते हैं। ठीक है गाइज, अब देखिए, अब है सम अमेजिंग एनिमल सोर्सेज फूड। कहता है डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस। कहता है कि आप जानते हैं कि इसे वो हनी कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कहाँ से आता है और किस तरह से बनता है। हैव यू सीन एवी हिप्स, आपने मधुमक्खी के छत्ते को देखा है। वेयर सो मेनी बीज की बीजिंग अबाउट, वहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर
इट देयर हिव्स। कहता है कि ये क्या करती हैं मधुमक्खियाँ, पौधे के फूलों पे बैठकर उनकी नेक्टर को यानी कि उनकी जूस को चूसती हैं और उनकी क्षमता होता है कि वो हनी में कन्वर्ट कर दे उस नेक्टर को। और कहाँ जमा करती है, तो ये हम जमा करती हैं वी हिव्स में। और ये फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट्स ऑफ द ईयर। कहने का अर्थ है, और देखिए आगे, सो वीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज फॉर ऑल थ्रू द ईयर। अब क्या है, पौधे के जो नेक्टर होते हैं वो कुछ ही दिनों के लिए साल में होते हैं और कुछ ही दिनों के लिए वो उस तरह के मीठे रस को उत्पादित करती है। तो मधुमक्खियाँ क्या करते हैं, उसे जल्दी से जमा कर लेती है पूरे साल के लिए उस कुछ समय में ही। When we find such beehives, we collect the food stored by the bees as honey। अब हम उस तरह के बीज को फाइंड आउट करते हैं जिसमें कि कलेक्ट है, जमा है हनी, और हम उसे भोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे है हार्बीवोरस काव, कार्निवोरस लायन, ओमनिवोरस डॉग। कुछ बच्चों को तो पता होगा लेकिन मैं क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए हार्बीवोरस जो होंगे, काव मतलब जो सिर्फ प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट खाएंगे। कार्निवोरस सिर्फ एनिमल ही खाएंगे वो, और उनके प्रोडक्ट खाएंगे, इसे हम कहेंगे लायन। और ये हो गए आपके क्या, ओमनिवोरस, ये दोनों ही खाएंगे। ये काऊ मतलब प्लांट बेस भी खाएंगे और एनिमल बेस भी खाएंगे। तो इसे हम, कुत्ता क्या है, रोटी भी खाता है और मांस भी खाता है। तो ये हो गया हमारा ओमनिवोरस। हम लोग मानव भी हो गए ओमनिवोरस, दोनों चीज़ें खाते हैं। लेकिन कुछ लायन हो गए, टाइगर हो गए, ये सभी क्या हैं, कार्निवोरस हैं। गाय, चूहा, बकरी, ये सारे हार्बीवोरस है। ठीक है गाइस, अब हम कुछ इनकी सेंटेंस में देख लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। कहता है एनिमल्स विच ईट on its only plants और प्लांट प्रोडक्ट इज कॉल्ड है हार्बीवोरस। ऐसे पौधे जो क्या हैं, ऐसे एनिमल जो सिर्फ पौधे और उसके प्रोडक्ट को ही खाते हैं, उसे हम हार्बीवोरस कहेंगे। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड कार्निवोरस। और क्या होते हैं, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल को खाते हैं, उसे हम कार्निवोरस कहते हैं। बट सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड ओमनिवोरस। लेकिन कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जो दोनों खाते हैं, एनिमल को भी और प्लांट को भी, उससे हम कहते हैं ओमनिवोरस। हिंदी की बात करूँ तो ये हार्बीवोरस का होगा, हार्बीवोरस का होगा ये शाकाहारी, और ये हो जाएगा हमारा कार्निवोरस मांसाहारी, और ओमनिवोरस सर्वाहारी होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं जो आपके बुक में शायद हो या फिर कर लेते हैं, उससे आपका क्या होगा, आसानी होगा और समझ में भी आएगा। कहता है डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। कहते हैं क्या आप पता लगा सकते हैं कि सभी जानवर क्या होते हैं, जितने लिविंग बींग्स है सजीव हैं, उनका एक ही जैसा भोजन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो। तो यहाँ पे देखते हैं तो क्या होगा, इसका आंसर है नो। ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड सेम काइंड्स ऑफ फूड। सम एनिमल इट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट इज आर दे कॉल्ड हार्बीवोरस, एंड सम एनिमल्स इट ओनली अदर एनिमल्स, दे कॉल्ड कार्निवोरस, बट सम अदर एनिमल्स इट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स और देयर प्रोडक्ट आर कॉल्ड ओमनिवोरस, जो मैंने अभी पढ़ा भी था। ठीक है गाइस, एक का आंसर क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कर रहा है नेम 5 प्लांट्स एंड देयर
पार्ट्स दैट वी ईट। अब पांच पौधे के नाम लिखिए, उसके पार्ट्स क्या खाने योग्य हैं सो लिखिए। तो पहला जो हमारे पास है ये एप्पल ट्री है, तो उसके हम फ्रूट खा रहे हैं। बीट प्लांट है, उसके हम सीड खा रहे हैं। पोटैटो प्लांट है, तो उसके हम स्टीम खा रहे हैं। और बीट रूट के हम रूट खा रहे हैं। स्पिनच है, जो उसके हम लीफ खा रहे हैं। कॉलीफ्लावर है, तो उसके हम फ्लावर खा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी आप सिरिमन दालचीनी का जो नाम सुने होंगे, उसके हम छाल को खाते हैं। और भी बहुत सारी, लौंग हो गया, उसका हम कली को खाते हैं। तो बहुत सारे पौधे के विभिन्न भागों को हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास मैच है। देखिए, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विथ दैट इन कॉलम बी। कहता है पहला जो है हमारे पास, देखिए, मिल्क कर्ड पनीर घी, ये है। तो ये किसके साथ जाएगा, फिर पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप भी दिमाग लगाइए। और सेकेंड है ये कुछ गलत लगता है, टाइप हो गया। कॉलीफ्लावर, कैरोट, और ये हो गया हमारे पास लायन, टाइगर और हार्बीवोरस। इसको हम साइड कर देते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन में आपके पास है ईट अदर एनिमल्स, फिर यहाँ पर है ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट, और आर वेजिटेबल्स आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट। पहले हम इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद देखिए। तो मिल्क कर्ड और पनीर घी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑल, क्या है, ऑल एनिमल प्रोडक्ट। तो ये एक का हो जाएगा। ठीक है गाइज, फिर देखते हैं कहता है कॉलीफ्लावर एंड स्पिनच होगा शायद, यहाँ पर मैं गलती से टाइप हो गया है। कैरोट है, तो ये सभी क्या हैं, वेजिटेबल्स हैं। ठीक है गाइज, और फिर ये हम, यानी कि ये दो का हो जाएगा, दो में मैच लगेगा। फिर है लायन और टाइगर, तो ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल को खाते हैं, तो ये 3 में हो जाएंगे गाइज। और हार्बीवोरस क्या है, ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा 4th नंबर में। इस तरह से आप मैच लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स। कहता है फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन। आपके पास वर्ड्स दिए हुए हैं, इन्हीं में से किसी वर्ड को सुटेबल जगह पे फिट करना है। फिर कहता है टाइगर इज ए डैश बिकॉज इट्स ओनली मीट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्निवोरस होगा, क्योंकि ये उस मीट को खाता है, तो इसे मांसाहारी कहेंगे, यानी कि कार्निवोरस होगा यहाँ पे। फिर कहता है डियर इट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज कॉल्ड, क्या कहलाएंगे, हार्बीवोरस। ये प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, तो इसीलिए इसको हम हार्बीवोरस कहेंगे। यहाँ पैरोट इट्स ओनली डैश प्रोडक्ट, तो ये क्या करेंगे, प्लांट प्रोडक्ट, यहाँ प्लांट प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर डी नंबर में है द डैश इज बी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काव फेलो गोट्स इट एन एनिमल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, मिल्क हो जाएगा। मिल्क को हम गाय, भैंस और क्या कहते हैं, बकरियों से हम प्राप्त करते हैं, और ये एनिमल प्रोडक्ट है। और हमारा 5वां जो ई नंबर है, उसमें कहता है वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर कैन। कहाँ से हम प्राप्त करते हैं, तो शुगर को हम शुगर कैन से प्राप्त करते हैं। ठीक है गाइज, इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को पूरा कर लिया है गाइज। कुछ क्वेश्चन आंसर भी हमने किया है, आपको शायद समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है, कुछ चीज़ें यदि छूट गई हो, तो आप कमेंट में लिख कर बता सकते हैं कि क्या आपको और चाहिए था, किस तरह से मैं और आपको समझाऊं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है गाइज, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज देखने के लिए, बाय बाय।